मानवी ठाकुर, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। जहां एक ओर केंद्र व प्रदेश सरकार स्वच्छता अभियान के नाम करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, वहीं दूसरी ओर नगर पालिका परिषद खुले में कूड़ा व मरे जानवर डालकर जला रहा, जिससे कस्बा खानपुर के ग्रामीणों के जीवन से हो रहा है खिलवाड़। कस्बा खानपुर ग्राम प्रधान लारा हाफिज जी ने भी ग्रामीणों की समस्याओं से मुंह मोड़ा, कैमरा के सामने आने से किया मना। और यह सूबे की भाजपा सरकार में सत्य पर आधारित खबरों का प्रकाशन कर तो पत्रकारों पर मुकदमा लेकर जेल भेजकर उनका उत्पीड़न किया जाता है, वहीं दूसरी ओर खबरों की अनदेखी करे तो पत्रकारिता कलंकित होती है। मैं बताता चलूं, सूबे की भाजपा सरकार में जुमलेबाजी की सभी हदें पार हो चुकी हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार भाजपा सरकार के जनप्रतिनिधियों से लेकर जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी जन समस्याओं को अनदेखा कर अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए मनमानी पूर्ण कार्य आ रहे हैं। इसी क्रम में नगर पालिका परिषद औरैया जिला प्रशासन की मनमानी के चलते जालौन रोड पर सड़क किनारे खुले में नगर पालिका परिषद औरैया क्षेत्र का कूड़ा एवं मरे हुए जानवर फेंककर उसमें आग लगा दी जाती है, जिसमें से उठने वाला बदबूदार धुआं से कस्बा खानपुर के दर्जनों ग्रामीण महिलाएं व पुरुषों को अस्थमा जैसी अनेकों घातक बीमारियां हो रही हैं। इसके साथ ही नगर पालिका परिषद औरैया द्वारा फेंके गए कूड़ा व मरे हुए जानवरों के बीच में आवारा गौवंश खाद्य सामग्री ढूंढते हुए पन्नी सहित कूड़ा खाकर घुट घुट कर मर रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही बदबूदार धुआं की चपेट में आकर 2 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल चुका है। कस्बा खानपुर के ग्रामीणों ने बताया कि नगर पालिका परिषद का कूड़ा घर सोदेमऊ में बन चुका है। इसके साथ ग्राम माधापुर में भी नगर पालिका परिषद औरैया की भूमि बताई जा रही है, जहां पर कूड़ा डालने पर किसी के जीवन में पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु नगर पालिका परिषद औरैया एवं जिला के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा जानबूझकर मनमानी चलाते हुए वर्षों से कूड़ा व मरे जानवरों को फेंक कर उसमें आग लगा दी जाती है, जिससे उठने वाला धुआं व दुर्गंध से कस्बा खानपुर के ग्रामीणों में घातक बीमारियां फैल रही हैं। होने के बाद भी खुले में कूड़ा डालकर घातक बीमारी पड़ोसी जा रहे हैं। जी हां, इस संबंध में खानपुर गाँव के ग्राम प्रधान लारा हाफिज जी से मीडिया में चर्चा की तो ग्राम कस्बा खानपुर के प्रधान लारा हाफिज जी ने भी ग्रामीणों की समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए कैमरे के पीछे खिसक गए। आज मैं जनपद औरैया के एक छोटा सा गांव खानपुर और खानपुर में एक बहुत भीषण समस्या को लेकर के आज यहां पर हम कवरेज करने आए। तो यहां पर देखा गया कि जो औरैया से जालौन को जोड़ने वाला जो रोड है, मेन रोड, यहाँ पर दोनों तरफ ग्रामीणों के अनुसार नगर पालिका परिषद के द्वारा कूड़ा फेंका जा रहा है। और इतना ही नहीं, जो ग्रामीणों ने बताया है कि कूड़ा फेंकने के बाद में इसमें रात्रि के समय आग लगा दी जाती है और आग से उठने वाला धुआं इन तमाम लोगों को परेशान करती है, रातों की नींदें हराम कर देती है। यहाँ तक कि लोगों ने बताया, यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों को इस संबंध में कई बार लिखित एप्लीकेशन, लिखित शिकायत पत्र देने के बाद अभी तक समस्या किसी भी प्रकार का समाधान नहीं किया गया। मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ पर एक ओर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार स्वच्छता अभियान को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के करोड़ों रुपए का बजट खर्च करके प्रचार प्रसार करती आ रही है, वहीं पर देखा जा रहा है कि इन समस्याओं को नज़रअंदाज जिला प्रशासन करता आ रहा है। यहाँ ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर एक दिन नहीं, निरंतर 1 वर्ष से लगातार इसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पीछे देखो महिलाएं भी खड़ी हैं, इनको अस्थमा की शिकायत हो गई। कई ऐसे लोग यहाँ पर ग्रामीण बीमार पड़े हुए हैं और सिर्फ इसका कारण ये नगर पालिका परिषद के द्वारा फेंका जाने वाला कूड़ा और कूड़े में लगा करके आग, जो आग से निकलने वाला बदबूदार धुआं है, धुएं से लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन शासन और प्रशासन आंख बंद करके इनकी समस्याओं का नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब मैं आगे की खबर में आपको दिखाएंगे कि प्रशासन आखिर में इस समस्याओं को लेकर के कितना सख्त है, इस समस्या का निस्तारण हो पाता है या नहीं हो पाता है। धन्यवाद। कहाँ की रहने वाली हो आप? हमारे घर है खानपुर में। हाँ। क्या समस्या, दादा को क्या दिक्कत आ रही है? दादा को दादा हाथ पैर कप रहे हैं, कुछ कर यही धुएं की वजह से रात में बहुत उलझन करते हैं। कहाँ से धुआं उठता है, कैसा धुआं उठता है? इधर से उठता है, इधर का ये क्या जलाया जाता, जानकारी मिली आपको कि ये धुआं क्यों आ रहा है यहाँ पे? भूरा
भूरा आता और यहाँ से वही डाल जाते वही जलता है। कूड़ा 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 से धुआं उठता है। हाँ, और जानवर सब छिछाते हैं, बुरी बदबू उड़ती, खाना नहीं खा पाते। यानी जो मरे गले जानवर आते हैं सब इसी में जला देते हैं हाँ, रास्ते में। सब जला देते हैं। तो उससे तो और भी बदबू आती होगी। हाँ, बदबू आती बेटा। दादी क्या नाम और कहाँ के निवासी हैं आप? हम यही कानपुर के हैं। क्या समस्या आ रही है आपको? ये धुआं हो रहा है। मेरी एक दिन इतनी हालत खराब हो गई कि 2 बजे रात तक मेरे हाल बहुत बुरे रहे, बहुत ठंडा लगा, बहुत खांसी हुई, बहुत हुई, 2 बजे तक जगे हैं। और इतनी हालत खराब हो गई कि 2-3 डॉक्टर बदले गए। इतनी हमारी हालत खराब हो गई जो धुएं से, बहुत धुआं खराब दे रहा। डेली धुआं हो रहा है, डेली हम लोग परेशान हैं। कल बैठे थे, धुआं हो रहा था, इतनी खांसी उखड़ी है, मैं दुपट्टा लगा के फिर अंदर ही भागे। आखिर में इतना बड़ा गांव है, सब लोग एकजुट होकर के इस समस्या के लिए आप लोग स्वयं कदम अभी तक क्यों नहीं उठाया? हम तो सबसे बराबर कह रहे हैं, अब अकेले हमारी कौन सुन रहा अकेले। सब लोग हमने तो कहा कि चलो थाने चलो, कहो चल के। हमारी तो अभी तक तबीयत नहीं संभली है। 2-3 डॉक्टर बदल डाले हमने, तो इतनी हमें नुकसान दिया जो धुएं ने। पीछे हमारे घर में जाल है, एकदम ऐसा धुआं भरा कि मेरे देर पड़ गए, कोई नहीं रहता, हम अकेले रहते हैं। कि हम रात में धुएं के मारे मर भी जाए तो कोई महल्ले वाले हमारी जान भी न पाए कि इस घर में था कौन, कि हम अकेले रहते हैं। इस समस्या का स्थायी निराकरण कैसे हो सकता है, क्या कहना चाहिए? इसे बंद करवाया जाए, ये धुएं को बंद करवाया जाए, इसे अपना कहीं और करा जाए। पूरा धुआं सब कानपुर में घुस रहा है, पूरा गांव प्रभावित है। हाँ, पूरा गांव परेशान है धुएं से। ठीक है दादा, क्या नाम आपका? अभी मोहम्मद, कहाँ के निवासी है? यहीं के कानपुर। दादा, ये जो नगर पालिका के द्वारा कूड़ा डाला जा रहा है, कूड़े से निकलने वाला धुआं हाँ आपके गांव में बीमारी बनकर फैल रहा है। हाँ, इस पर आप लोगों ने अभी तक प्रशासन का घेराव क्यों नहीं किया? क्या बताएं, प्रधान की गलती है जी, प्रधान की गलती है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो अगली बार आप क्या दोबारा से इनको प्रधान बनाना चाहेंगे, क्या कहेंगे? अब ये तो ऊपर वाला जानेगा। नहीं तो वोट तो आप देंगे। वोट तो देंगे, हाँ अब जिधर मर्जी हो उधर दे देंगे। चलिए धन्यवाद। तो इस समस्या को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? समस्या का निस्तारण कैसे? आप जैसे कई बुजुर्ग यहाँ पर है जिन्हें अस्थमा की शिकायत है, कई अन्य घातक बीमारियाँ फैल रही हैं। हाँ, लोग तो चारपाई पकड़ चुके हैं इस समस्या से, लेकिन इसके बाद भी इसका निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा? अब क्या बताएं भाई, ये गाँव की रीत रहती है, एक दूसरे कोई कहने वाला नहीं है। बिल्कुल सही। कहाँ के निवासी हैं आप? कानपुर। क्या नाम है? मुकीम। दादा, जैसा कि आपके ग्रामीणों ने बताया है कि जो औरैया से जालौन को जोड़ने वाला जो रोड है, यहाँ सड़क किनारे दोनों ओर कूड़ा डाला जाता है। कूड़ा में लगातार आग लगाई जाती है और आग से उठने वाला बदबूदार धुआं क्या समस्या पैदा कर रहा है? तब हम लोगों को खांसी आती है और यहाँ सभी पूरे गांव वाले परेशान हैं धुएं की वजह से, समझे। और हम सांस के मरीज हैं, हम लोग कितने लोग हैं, बहुत परेशानी होती है। गांव में आप जैसे तो सैकड़ों लोग होंगे जो बीमार। सैकड़ों। तो आखिर में आपके ग्राम प्रधान से मैंने, जिसको आपने वोट दे करके ग्राम प्रधान बनाया है, उससे मैंने इस संबंध में जब पूछा तो वो तो बात करने से भी पीछे हट रहे हैं। क्या कहेंगे, ऐसे क्या ऐसे प्रधान गांव में होना चाहिए या इनका बहिष्कार करना चाहिए? ऐसा प्रधान होने नहीं चाहिए भाई, जो गांव की मुख्य समस्या का नज़रअंदाज करे, ऐसे प्रधान होना ना होना क्या मतलब है? कोई नतीजा नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? कूड़ा को या धुआं को कैसे रोका जाए? अब यहाँ से हटवाया जाए, यहाँ न चलवाया जाए। बस स्थायी समस्या का निस्तारण जब ही होगा जब ये कूड़ा यहाँ से हटवा दिया जाए। जाए। ठीक, धन्यवाद।